हेलो स्टूडेंट्स, हम आसमान पर चढ़ी पतंग पाठ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन कर दिया है। मैं आपको उसके अब क्वेश्चन आंसर ये सब समझाती हूँ। ठीक है, उचित विकल्प चुनिए। इसमें क नंबर है, पतंग कहाँ चढ़ी? छत पर, आसमान पर, पेड़ पर या पहाड़ पर? कहाँ चढ़ी पतंग? आसमान पर। इस पर टिक लगेगी। ख नंबर, पतंग किसके बल पर ऊपर खड़ी हुई? हवा के, डोर के, मांझे के, तीनों के। तो पतंग को ये तीनों चीज़ें लगेंगी जब वो ऊपर खड़ी होंगी, इसलिए तीनों के में टिक लगेगी, है ना। हवा भी होना, उसको डोर भी होना, है ना, और मांझा भी। ग नंबर, पतंग किससे होड़ लगा रही है? डोर से, आसमान से, हवा से या चरखों से, चरखी से? तो हवा से, है ना। होड़ मतलब प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, तो हवा से पतंग जो है वो होड़ लगा रही है, हवा से में टिक लगेगा। अगला देखेंगे, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पतंग क नंबर, पतंग किसे छूना चाहती है? उत्तर, पतंग आकाश को छूना चाहती है ना। ख नंबर, पतंग नभ में जड़ी हुई सी कब प्रतीत होती है? उत्तर, कभी कभी पतंग एक जगह स्थिर हो जाती है, तब पतंग नभ में जुड़ी हुई सी प्रतीत होती है। मैंने जब आपको पाठ समझाया, जब आपको बताया था कि जड़ी हुई सी मतलब कि वो एक जगह बिल्कुल स्थिर हो जाती है। ग नंबर, पतंग उड़ाते समय जंग क्यों हो जाती है? उत्तर, पतंग उड़ाते समय दाव पेच में जंग हो जाती है। ग नंबर, पतंग कब गिर पड़ती है? उत्तर, पतंग जब पतंग का धागा कट जाता है तब पतंग गिर पड़ती है ना। पतंग जब आसमान में बहुत सारे लोग उड़ाते हैं तो एक दूसरे की पतंग काटते हैं, तो उसका धागा काटते हैं। वो जो रहता है मांझा, उसमें जो क्या लगी रहती है, वो जो धागा रहता है उसमें कांच लगे हुए रहते हैं, तो वो धागे वो एक दूसरे से टकराती है डोरी उस पर, तो कांच के कारण वो डोरी जो धागा है वो टूट जाता है ना। तो पतंग कब गिर पड़ती है? जब पतंग का धागा कट जाता है तब पतंग गिर पड़ती है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि पतंग उड़ाने के लिए हवा क्यों जरूरी है ना। तो तुम लोगों को सोच कर बताना है। देखो, बहती हुई हवा को हम पवन कहते हैं, जिसमें पवन ऊर्जा होती है। जब हम पतंग को डोर से खींचते हैं तो हवा यानी पवन ऊर्जा इसे ऊपर की ओर धक्का देती है। इस प्रकार पतंग ऊपर की ओर उड़ती है। इसी कारण पतंग उड़ाने के लिए हवा जरूरी है। देखो, हम पतंग उड़ाते हैं तो हम कैसे डोर ऐसे ऐसे खींचते हैं नीचे, और इसको जो पवन है कि ऊर्जा इसे ऊपर ढकेलती है, इसलिए पतंग उड़ाने के लिए हवा जरूरी है। ठीक है, आगे देखेंगे। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आसमान पर चढ़ी पतंग, बात बात में लड़ी पतंग। जब हमारी ये लेसन शुरू हुआ रहा है, पाठ शुरू हो रहा है, तो इससे सबसे ऊपर यही लाइनें हैं हमारी, देखना आप आगे। तरह तरह के आकारों की छोटी मंझली बड़ी पतंग, रंग रंगीली छेल छबीली लगती है फुलझड़ी पतंग, है ना। आपको बुक में दिख जाएगी कि कविता की लाइनें कैसे कंप्लीट करना है, उस हिसाब से आपको करना है। आगे दी गई पंक्तियों का अर्थ लिखिए। अब इसमें कविता की जो पंक्ति है उसका अर्थ लिखना है। तो कभी उलझ जाती बच्चे सी, इसका अर्थ क्या है कि पतंग बच्चे जैसी उलझ जाती है। ठीक है, आगे मानो जिद पर अड़ गई पतंग अपने जिद पर अड़ जाती है। पेच पेच के दाव पेच में, पतंग दाव पेच में दिखलाती है कड़ी दिखलाती रहती है ना। जो कविता द्वारा लिखा गया है उसको हमें पंक्तियों का उसका अर्थ समझाना था, बताना है ना। तो उसमें ये लिखेंगे। आगे भाषा की बात, समान तुक वाले शब्द लिखिए। अब पतंग, पतंग जैसा और जैसे समान तुक वाले वो लिखना है इसमें, समान अर्थ वाले नहीं, समान तुक वाले, कि जिसका जो उच्चारण है वो एक जैसा आए। पतंग दबंग, छबीली रंगीली, जड़ी बड़ी, बड़ी चढ़ी, बंद छंद, हवा दवा। देखो है ना, उच्चारण एक जैसा आ रहा ना।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? समान तुक वाले शब्द। आगे पाठ से युग्म शब्द छांटकर लिखना है। मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को कि जिस बीच में ये जो लाइन रहती है इसको क्या बोलते हैं? युग्म शब्द लाइन बोलते हैं इसको, है ना। तो दाव पेच, है ना, मारा मारी, रंग रंगीली, पेच पेच, बात बात, छेल छबीली, शोर शोर, तरह तरह, हल्की फुल्की। ये बीच में क्या कर देना है आप लोगों को? हाँ, ऐसी ये जो है ये इसको युग्म शब्द बोलते हैं, तो इसमें आपको ऐसी लाइन लगाना है। ठीक है, आगे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। अभी आए समानार्थी शब्द, ये ऊपर हमारे हो गए समान तुक वाले, अभी आए समान अर्थ वाले। नभ, नभ को और क्या बोलते हैं? आकाश गगन, है ना। क्या बोलते हैं नभ को? आकाश गगन, आसमान, आसमान भी बोलते हैं। फिर ख नंबर हवा, हवा को और क्या बोलते हैं? वायु पवन, है ना। जंग, लड़ाई युद्ध, क्या बोलते हैं? जंग को लड़ाई युद्ध। बल, ताकत शक्ति, छोटी लघु सूक्ष्म, हल्की कम वजनी या मामूली, है ना। ये इनके दो समानार्थी शब्द लिखे हुए हैं, आपको भी इसी तरह से लिखना है। आगे दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। आसमान, देखो ये हमने पहले भी सीखा था ना, जो मात्रा लगी हुई रहती है वो लिखना रहती है, और जो हमारा शब्द है वो लिखते हैं और उसके नीचे हलंत लगाते हैं। अगर कोई शब्द में मात्रा नहीं लगी है तो उसमें अ का उच्चार होता है, इसलिए अ लिखते हैं। तो ये देखते हैं अभी आप, आ में मतलब आ एक मात्रा ही है ये, तो आ। स में मात्रा नहीं इसलिए अ। म में आ की मात्रा इसलिए म, प्लस आ की मात्रा प्लस न प्लस अ, है ना। और इनके नीचे जो अपना मेन शब्द है इसके नीचे क्या करना है? हलंत लगाना है। ठीक है, आगे फुलझड़ी, फ प्लस ऊ की मात्रा लगी ना, छोटा ऊ की, इसलिए इसमें ऊ। ल प्लस अ प्लस झ प्लस ड प्लस ई, इसमें दोनों में मात्रा नहीं है इसलिए इसमें अ लगाया हुआ है। इसमें बड़ी की मात्रा है तो ई लगाया हुआ है। ठीक है, आगे चौकड़ी, च प्लस औ की मात्रा लगी है ना, औ प्लस क प्लस अ प्लस ड प्लस ई। समझ में आ रहा? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अगर इसमें मात्रा लगी है तो पहले वो शब्द लिखना है अपना मेन, और उसमें जो मात्रा लगी है वो लिखना है आगे। और अगर मात्रा नहीं लगी तो उसमें अ का उच्चार निकलता है, इसलिए अपना मेन शब्द लिखेंगे और उसमें अ लगाएंगे। आगे चिड़चिड़ी, च प्लस ई प्लस ड प्लस अ प्लस च प्लस ई प्लस ड प्लस ई। इसमें कौन सी मात्रा लगी? छोटी की, इसलिए छोटा ई, और इसमें बड़ी की मात्रा लगी इसलिए यहाँ पे ईख वाला बड़ा ई। समझ में आ रहा है? जो मात्रा लगी है वही ई बनाना है ना। आगे शोर, श प्लस ओ प्लस र प्लस अ, हो गया शोर। श में ओ की मात्रा लगी है तो शोर। चलो आगे देखते हैं। दिए गए वाक्यों में काल लिखिए। अब काल कितने प्रकार के होते हैं? काल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखो बुक में, क्रिया करने का समय काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल मतलब जो हो चुका है, ठीक है। वर्तमान काल जो हो रहा है, और भविष्य काल मतलब जो आगे होगा, है ना। समझ में आया? काल के कितने प्रकार बताए? 3, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, अब पतंग उड़ गई, ये क्या हो गया? भूतकाल हो गया, मतलब उड़ चुकी है पहले ही वो तो। और पतंग उड़ रही है मतलब अभी उड़ रही है वो वर्तमान काल। और अब पतंग उड़ेगी मतलब ये आगे भी उड़ने वाली है, इसलिए ये भविष्य काल। समझ में आ रहा है? देखो, पतंग उड़ गई, काम हो चुका है इसलिए भूतकाल। पतंग उड़ रही है, काम हो रहा है मतलब वर्तमान काल। और पतंग अब उड़ेगी तो ये है भविष्य काल। समझ में आए काल? अभी आगे तुम लोगों को दिए गए कि
दिए गए वाक्यों के काल लिखिए। तो पतंगे आपस में लड़ रही है, कौन सा काल आएगा इसमें? वर्तमान काल। उड़ रही है ना, अब भी उड़ रही है वो, इसलिए वर्तमान काल। पतंगे एक दूजे से उलझ गई, गई मतलब उलझ चुकी है, वो पहले हो चुका है तो भूतकाल। पतंगे चौकड़ी भर रही है अब भी कर हो रहा है ये सब, तो ये वर्तमान काल। हवा बंद होने से पतंग गिर जाएगी, गिर जाएगी है ना, तो ये क्या हो गया? भविष्य काल की। अभी हवा बंद भी नहीं हुई है, जब हवा बंद होगी जब वो पतंग गिर जाएगी, इसलिए वो क्या हो गया? भविष्य काल। पतंग आसमान को छू लेगी, क्या आएगा इसमें भी? भविष्य काल। अभी छुई है क्या? और नहीं छू रही है, नहीं छू चुकी है। छू लेगी तो मतलब भविष्य में छूने वाली है वो, इसलिए क्या हो गया? भविष्य काल। शोर शोर में जंग हो गई, भूतकाल। क्या आया इसमें? शोर शोर में जंग हो गई में भूतकाल, मतलब ये घटना हो चुकी है, तो ये हो गया भूतकाल। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया लेसन, है ना? काल भी मैंने बता दिया आपको। काल 3 प्रकार के होते हैं। जो काम हो चुका है वो भूतकाल, जो काम हो रहा है वो वर्तमान काल, और जो काम होने वाला है वह भविष्य काल। ठीक है, आपको ये लेसन अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करके रखना है। ओके, बाय।